300 और 350 पाउंड के बीच में ग्रोसरी, रहना और खाना दोनों यूके में भाई पॉसिबल है। राम राम भाई, आ गए एक और वीडियो में। भाई इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई क्या मंथली अपना रहेगा खर्चा पानी एक सिंगल बंदे का, वो जो यूके में भी आ रहा है। एडनबरा में की मैं बात कर रहा हूँ, एडनबरा का भी क्या रेट है और भाई किस हिसाब का आपका रहेगा, एक अंदाज़ा आ जाएगा। उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना कि भाई अपना मन बना लेना कि भाई इतना तो मेरा होगा, एक एवरेज आ जाएगी। तो भाई मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी में जो अकोमोडेशन का अगर देख रहे हो तो उसका एवरेज आएगी 400, 450, 500, 550 के, ये एवरेज आएगी। ये फिक्स नहीं रहती, इधर उधर चलता रहता है। और अगर उधर भी क्या होता है कि कई बार हम अप्लाई करते हैं ना तो हमें अकोमोडेशन मिल नहीं पाती, बुक ऑलरेडी हो चुकी होती है उस टाइम तक, है ना। तो बात करते, ये तो मैंने बता दिया यूनिवर्सिटी का। अब बात करते हैं कि भाई प्राइवेट का बाहर भी लोगे 400, 500 की जो एवरेज थी वो थी, डिपेंड करता है वो लोकेशन पे। और भाई पिछले साल जो थी, अब जो एडनबरा का है वो 500 से ऊपर जा चुका है ऑलमोस्ट, सब 500, 550, 600, और वो भी डिपेंड करता है प्रॉपर्टी। तो गाइज़ ये एक एवरेज रहेगी एक स्टूडेंट के लिए, और ये भी इसीलिए है बिकॉज स्टूडेंट को काउंसिल टैक्स नहीं देना पड़ता। सिंगल बंदा तो भूल ही जाए, उसका तो 600, 700 के करीब जाके पड़ता है हिसाब किताब। अब रही बात भाई शेयरिंग में, 350 पाउंड अगर शेयरिंग में आपको चाहिए ना सस्ता, तो शेयरिंग में 350 पाउंड आप स्पेंड करके एक अच्छा खासा अपना एक सेविंग एक अमाउंट इधर सेव कर सकते हो। और वो भी डिपेंड करता है भाई लोकेशन पे। 350 पाउंड भी फिक्स नहीं है गाइज, कहीं माइंड में ये रखो। क्या पोस्ट कोड है, कैसा फर्नीचर मतलब हाउस है, किस हिसाब का भाई आपकी प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से अभी एवरेज आएगी। 300 भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, लेकिन एक एवरेज मान के चलो। अब इस पे भी डिपेंड करता है बंदे कितने रहते हो। जितने ज़्यादा बंदे होंगे घर में उस हिसाब से ही आप उसमें होता है ना, डिवाइड हो जाता है। तो ये एक चीज़ थी कि भाई इसमें ये आपका 350 में वाईफाई भी हो गया, आपका ये हो गया। ग्रोसरी की मैं बता दूं, ग्रोसरी का इधर ये है, आसदा, आल्डी, लीडल, ये कुछ बजट के स्टोर हैं। मोस्टली बंदे सभी इधर से ही खरीदते हैं, लोकल हुआ या भाई अपने बाहर के बंदे हुए, सभी इधर से ही खरीदते हैं। तो इनमें आपकी जो ग्रोसरी की जो एवरेज आएगी वो आएगी 100 पाउंड, 120 पाउंड के करीब। अब वो भी डिपेंड करता है गाइज कि खाना क्या है उसका, आपका किस हिसाब की आपके आप खाते हो खाना, कि भाई एक्सपेंसिव जो उसमें होता है ना, कुछ फूड ऐसे होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं वो, तो वो डेली वो चीज़ खाओगे तो बेसिक सी बात है भाई, कोई फिक्स नहीं होता, वो और भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन बेसिक कर भी सकते हो थोड़ा बहुत इधर उधर। तो ये एक ग्रोसरी का है, घूमने का फिरने का वो कोई काउंट नहीं करता, वो भी बंदे पे डिपेंड करता है क्या रहता है उसका, ठीक है। तो ये ग्रोसरी का हो गया। इंडियन स्टोर की मैं बता दूं, इंडियन स्टोर का मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, इसका ग्रोसरी का मेरा ऑनलाइन रहता है। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है तो स्टोर पे जाओ, स्टोर से आप ले सकते हो। वो भी इधर क्या रहता है कि प्राइस का सेम नहीं रहता गाइज, थोड़ा बहुत डिफरेंट प्राइस रहता है, बिल्कुल सेम नहीं रहता, वो थोड़ा बहुत होता रहता है। फ्रेश जो फूड है जितना भी कोशिश करना लोकल शॉप से ख़रीदना, आल्डी से, इनसे बहुत सस्ता होगा, बहुत ज़्यादा सस्ता है। आओगे इधर विज़िट करना, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना सस्ता है। स्टार्टिंग में जब हम आते हैं ना तो गाइज़ अपना लिखते हैं हम सारी चीज़ें, उस हिसाब से हम फर्स्ट के जो अपने पहले कुछ महीने होते हैं ना उनमें तो हम उस हिसाब से शॉपिंग करते हैं। तो मैं वही एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा हूँ कि भाई कैसे ना कैसे करके एक आपको थोड़ा सा मिल जाए इस हिसाब से। तो आप किसी भी इनटेक में आ रहे हो तो बंदे को लगे कि भाई मैं अपनी फ़ीस निकाल लूँगा और मेरा ये सब रहेगा, ये एक रास्ता है। इस हिसाब से आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करोगे तो अपना पैसा बचा सकते हो। अब बात कर सिम के बारे में, जो सिम है वो है लिबारा की। लिबारा की इधर सबसे सस्ती सिम है जो गाइज 5 पाउंड में 2 या 3 GB का, वैसे तो उसका 2 GB का रहता है, कभी बार 3 GB मंथली दे देते हैं, तो 2 या 3 GB मंथली पैक के साथ ही आती है। 100 मिनट इसमें इंटरनेशनल होती हैं और 1000 मिनट्स इसमें होती हैं अपनी लोकल, जो कि आई थिंक इनफ है बाहर यूज़ करने के लिए। और घर पे तो इंटरनेट आपको अनलिमिटेड मिलेगा ही। सबसे सस्ती सिम है गाइस, ये ध्यान रखना। किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हो। नेटवर्क इसका वोडाफोन का है, जो वोडाफोन का नेटवर्क होगा वही नेटवर्क इसका लिबारा का भी होगा, तो उसमें नेटवर्क में कोई इशू नहीं आएगा, आराम से अपना यूज़ कर सकते हो। अब रह गया ट्रांसपोर्टेशन का इसमें 60 पाउंड के करीब इसमें मंथली पास बनता है, जो कि
इसमें पूरी सिटी में आप जा सकते हो। ट्रैम है इधर, ट्रैम का भी इतने के करीब ही पास बनता है, 56 पाउंड का है, 60 पाउंड का मंथली पास है। अनलिमिटेड इनमें ट्रैवलिंग होती है, जितना मर्जी घूमो। डे पास भी है, ऑल डे पास भी है, वीकली पास भी इधर होता है। वो डिपेंड करता है आपका किस हिसाब से आप अपना, अगर जॉब आपको डेली जाना है तो ऑफ कोर्स आप सीधी सी बात है ये पास ही लो। हो गया ग्रोसरी हो गया, सबको एवरेज लगा के देखो तो 500-600 पाउंड के बीच में, 550 पाउंड और 600 पाउंड के बीच में एक एवरेज आएगी। उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लो कि भाई मैं क्या सेविंग कर सकता हूँ। और ये 600 पाउंड भी हो सकता है, 10-20 पाउंड इधर हो सकता है, फिक्स कोई चीज़ नहीं होती। तो एक एवरेज आ गई होगी आप लोगों को। अभी मैं बता दूं अकोमोडेशन का कि किस हिसाब से आप अकोमोडेशन ले सकते हो सस्ती। ये तो था कि भाई ये एवरेज है, वो ले कैसे सकते हो ये भी है ना। अगर एजेंसी के थ्रू जाओगे तो बहुत कम चांस है, क्योंकि एजेंसी हमेशा देती है पूरा घर। अभी किसी का होता है कि भाई लड़की आ रहे हैं या भाई लड़के हैं अपना, उनको पूरा घर तो ले नहीं सकते, या फिर उनको वो पार्टनर नहीं मिल रहे कि भाई जो एक साथ शेयर कर सकें, है ना। तो इसमें आपको 2 वेबसाइट्स हैं जो एक माइंड में बैठा लो कि ये 2 ही वेबसाइट्स हैं। बाकी फेसबुक पे भी है, लेकिन भाई फेसबुक ठीक है, पोस्ट डालते हैं बंदे, जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन इतने स्कैमर्स, इतने फेक हैं जो उनसे पैसा आपसे ऐड सकते हैं। नए बंदे तो वैसे ही उसको बौखलाया हुआ होता है यार, वो उसको पता ही नहीं होता कि उसको करना क्या है, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उनको 2 लाइन लिखते ही पता लग जाता है कि बंदा नया है, क्योंकि इंग्लिश का भी होता है ना थोड़ा सा, सेंटेंस का, इन सब चीज़ों का। तो चलो ये तो एक अलग चीज़ होगी। स्पेयर रूम और गमट्री 2 वेबसाइट्स हैं, इन पे फोकस करके रखो। दिन रात किसी भी टाइम, यूके के टाइम के हिसाब से रात के इधर कभी 1 बजे आता है, 2 बजे आता है, जैसे ही लैंडलॉर्ड को टाइम मिलता है वो अपना अपलोड कर देता है। सीन क्या है इसका वो मैं बता दूं। ये है वेबसाइट, एजेंसी नहीं, इसमें डायरेक्ट लैंडलॉर्ड आपको कांटेक्ट करता है, और वो कोई भी हो सकता है, टेनेंट हो सकता है या उस घर का खुद मालिक हो सकता है। और इधर क्या करते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई टेनेंट है और वो छोड़ के जा रहा है, और वो ये नहीं है कि भाई कोई भी लैंडलॉर्ड है वो ये सोचेगा कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी रहे और मेरा रेंट मैं जेब से भरूँ, एक लॉस हो। तो वो एडवांस में ही उसका पहले उससे पूछता है, कोई भी बात है कि भाई कब जा रहा है छोड़ के, तो एडवांस में 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना जो भी है वो एडवांस में उस डेट पे अपना पता लगने के बाद पोस्ट डाल देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी इस डेट को नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट मंथ में ये इस तरह से अवेलेबल है। तो अपने उसी हिसाब से वीज़ा का सब कुछ देख के, डेट वेट किस दिन में आ रहा हूँ, बात करो, टच में रहो। सबसे सस्ता और एक टिकाऊ जो रास्ता है वो ये है, गमट्री और स्पेयर रूम। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगा, विजिट करना। इस पे भी आपको मिल सकता है कोई स्कैमर टाइप का, फेक बंदे भी मिल सकते हैं। बच के रहना भाई इनसे, और पहले पैसे मत देना। और बंदा अगर अच्छा होगा एक्सप्लेन करना कि मैं पहले नहीं दूंगा, मुझे इस चीज़ का डर है और मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, पर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, मतलब आइडेंटिटी के तौर पे, और मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ। रेफरेंस वो मांगेंगे, रेफरेंस आपका यूनिवर्सिटी का आप दे सकते हो, यूनिवर्सिटी आपको मना नहीं कर सकती। तो इस तरह से आप अपना अकोमोडेशन का गाइड कर सकते हो। और बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें, मैसेज करें, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसी टाइम पे कॉल करूँगा, और मैं करता हूँ। कमेंट करो, फीडबैक दो अपना। वीडियो अच्छी नहीं लगी वो भी, और भाई अच्छी लगी वो भी, मुझे कम से कम पता लगे कि कितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही है और आप कितना खुश हो इन वीडियो से। कोई भी मुझे चेंज करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं बस अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं गाइज़, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूं। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और गाइज़ अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी इन चीज़ों के जो चल रहा है ना यूके में, हर तरह से बचें थोड़ा। बाकी चिंता मत करना, काम की फ़ीस भी निकल जाएगी, सारी चीज़ होगी, अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। सारे रास्ते हैं, हर बात वही होता है ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, हर बात बोल के नहीं बताई जा सकती। तो टेंशन ना लो, सिटी चाहे कोई भी हो, फ़ीस आपकी डेफिनेटली आप अपनी फ़ीस निकाल लोगे। टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।